अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जिस तरह कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर हमने उसमें कहा था कि इसके अब आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, रियल कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसके हमारे पास आज हम पढ़ेंगे रियल कंडीशनल सेंटेंसेस। रियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अब अगर इसको हम देख ले, कंडीशनल सेंटेंसेस का हमें पता है, अगर हम इसको डिवाइड कर दे, कंडीशनल सेंटेंसेस का हमें क्या पता है कि कंडीशन जिसमें कोई शर्त रखी गई हो। रियल का मतलब है जो कि रियल हो। अब रियल कंडीशनल सेंटेंसेस का क्या मतलब है? इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस का वो टाइप जिसमें हम रियलिटी यानी एक ऐसी सिचुएशन पढ़ते हैं, एक ऐसा सिचुएशन हो, वो सेंटेंस हमें बता रहा हो जो कि हम अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस को हम रियल कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं डिफिनीशन इसका लिख लेता हूं कि इन रियल कंडीशनल, चले लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हम कह सकते हैं कि रियल कंडीशनल सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज विच आर यूज्ड फॉर दोज सिचुएशंस विच वी कैन ऑब्जर्व इन आवर रियल लाइफ, देन दीज आर कॉल्ड रियल कंडीशनल सेंटेंसेज। फिर जो रियल कंडीशनल सेंटेंसेस है इनको हम आगे डिवाइड करते हैं। फिर इसके हमारे पास दो पार्ट्स है। नंबर फर्स्ट, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेज, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेज, और दूसरा हमारे पास है इसका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एंड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इंशाल्लाह जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम दो सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, पहला हमारे पास क्या होगा? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, और हमारे पास है दूसरा और साइंटिफिक ट्रूथ, और साइंटिफिक ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ का क्या मतलब है? यानी एक ऐसा सिचुएशन जिसका हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा हो, रिजल्ट वो हमारे पास पूरी दुनिया में 100% हो, या हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सेम हो। कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जब सूरज ढल जाता है तो रात स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरी दुनिया में ये सिचुएशन सेम है कि जब सूरज ढलेगा तो रात होगी, अंधेरा होगा। इस तरह नहीं कि पाकिस्तान में जब सूरज ढलेगा तो यहाँ पे अंधेरा होगा, इंडिया में ढलेगा तो वहाँ पे नहीं होगा। नहीं, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर इस तरह होगा तो पूरी दुनिया में होगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ हो गया। यानी वो सेंटेंसेस जिसका हमारे पास रिजल्ट पूरी दुनिया में सेम आता है या 100% आता है, तो वो हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सेंटेंस है इसका, दैट व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सन राइजेज लाइट स्प्लिट्स। मैंने यहाँ पे कामा क्यों लगाया? कामा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर पहले काज आए कंडीशनल सेंटेंस में, फिर इफेक्ट आए, फिर हम उसमें कामा पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम कामा लगाएंगे। अगर इसको हम उल्टा कर ले कि लाइट स्प्लिट्स व्हेन द सन राइजेज, फिर हम इसमें कामा पुट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा व्हेन द सन राइजेज लाइट स्प्लिट्स, नहीं स्प्लिट्स नहीं, हम कह सकते हैं लाइट स्प्रेड्स। व्हेन द सन राइजेज लाइट स्प्रेड्स, यानी कि जब सन राइज करेगा तब ही लाइट स्प्रेड होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक साइंटिफिक ट्रूथ, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट पूरी दुनिया में अगर हम देख ले, अगर सन राइज करेगा तो लाइट स्प्रेड्स होगा, ज़रूर लाइट स्प्रेड होगा। पूरी दुनिया में इसका रिजल्ट हमारे पास 100% आता है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और साइंटिफिक ट्रूथ हमारे पास इस तरह हम कह सकते हैं दैट इफ आई प्रेस द बटन, if I press the button, the machine starts. If I press the button, the machine starts. तो पूरी दुनिया में जितनी भी मशीन है, अगर मैं उसके बटन को प्रेस करूंगा तो मशीन स्टार्ट होगा। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास साइंटिफिक ट्रूथ का एक एग्जांपल हो गया। तो ये बिल्कुल सही दोनों के एग्जांपल हो गए, यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ और फिर साइंटिफिक ट्रूथ। अब फ्रेंड्स अब हम जल्दी से पढ़ते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर फिर कैसे होगा। रियल जीरो कंडीशनल सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे होगा? जिस तरह कंडीशनल सेंटेंस में हमें पता है कि एक काज होता है प्लस इफेक्ट। कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास एक काज होगा, एक इफेक्ट होगा। जिस तरह आगे मैंने कहा ये सेंटेंस दैट व्हेन द सन राइजेज
when the sun rises light spreads, when the sun rises light spreads। तो when the sun rises, ये हमारे पास काज हो गया कि अगर सन राइज करेगा, काज होगी तब ही उसका इफेक्ट होगा। तो इसमें हमारे पास एक काज होगा, ये इसका यानी स्ट्रक्चर ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास ये हो सकता है स्ट्रक्चर। काज प्लस इफेक्ट, एक तो इसके ये पार्ट हो गया, एक काज होगा, ये इफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में ज़रूरी है कि एक काज होगा, एक इफेक्ट होगा। अब पहले हमारे पास ईफ या वेन होगा, इसमें ईफ या वेन आएगा, फिर उसके बाद काज प्लस इफेक्ट ये आएगा, यानी ईफ और वेन भी तो ज़रूरी है कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो ईफ या वेन, फिर उसके बाद जो काज है इसका काज में हमारे पास क्या होगा? काज में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। काज में भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट, और इफेक्ट में भी हम, ये हमारे पास काज का हो गया, इफेक्ट में भी हम यही प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब क्या हो गया हमारे पास? मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, काज प्लस इफेक्ट, ईफ या वेन और काज प्लस इफेक्ट। काज प्लस इफेक्ट दोनों में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडेड विद एस और ई एस, इस तरह का भी है ये, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एडेड विद एस और ई एस। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी सेंटेंस पे अप्लाई हम करते हैं दैट व्हेन हमारे पास हमने कहा था कि इफ या व्हेन आएगा, तो ये व्हेन आ गया, इसका एक कंडीशन कंप्लीट। व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सन राइजेज, ये हमारे पास काज हो गया, जब सूरज यानी राइज करेगा, व्हेन द सन, ये हमारे पास काज हो गया। और काज में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज़ किया। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने कहा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइज, हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एडेड विद एस और ई एस। फिर इसके बाद हम लगाएंगे कामा, फिर इसके बाद क्या होगा? इफेक्ट का भी फिर यही बात है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने कहा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एडेड विद एस और ई एस। व्हेन द सन राइजेज लाइट स्प्रेड्स, जब सनराइज करेगा तब ही लाइट स्प्रेड होगा। तो सनराइज, तो स्प्रेड में भी हमने एस या एस इसलिए लगाया, एस हमने इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि ये भी हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में करेंगे, इसका काज भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, इफेक्ट भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एडेड विद एस और ई एस, और फिर वो काज में भी हम करेंगे, इफेक्ट में भी हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और इसमें अगर हम देख ले, ये रियल कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। इसमें जो ये कंडीशन हम पढ़ते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ये हमारे पास रियल लाइफ में बिल्कुल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जब सन राइज करेगा तो लाइट स्प्रेड होगी, और हम ऑब्जर्व भी करते हैं हर रोज़। तो ये हमारे पास फ्रेंड हो गया रियल कंडीशनल सेंटेंस में जीरो कंडीशनल। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।